दास्ता में आपके साथ सत्यम कुमार। तो आइए, अभी हम शहर के शरीफगंज के हवाई अड्डा फील्ड में मौजूद हैं, जहां की अशफाक करीम साहब आए हुए हैं, जो कि देख सकते हैं राष्ट्रीय जनता दल में मिलता है सम्मान, छात्र युवा मजदूर किसान। राष्ट्रीय जनता दल की सदस्य हेतु माननीय सांसद डॉक्टर अहमद अशफाक करीम को कर कमलों द्वारा आदर्श केंद्र का शुभारंभ। समाजवादी की टोली में गरीब वंचितों शोषितों को बोली है, जो राजद में शामिल होगा वही समाजवादी ही कहलाएगा। राष्ट्रीय जनता दल की सदस्यता हेतु माननीय सांसद डॉक्टर अशफाक करीम को कर कमलों द्वारा आदर्श सदस्य के लिए शुभारंभ। तो आइए चलते हैं, लेते हैं उनसे बाइट और क्या है थोड़ा देख। में हमारे महान समाजवादी नेता जननायक कर्पूरी ठाकुर जी जो अपने विचार रखते थे, जेपी आंदोलन के समय में जो मांग किए थे, आज भी वो मांग प्रासंगिक है। इसका उल्लेख हम लोगों ने किया है। आज जननायक कर्पूरी ठाकुर जी का 34वां पुण्यतिथि है। आज श्रद्धांजलि माननीय सांसद डॉक्टर अहमद अशफाक करीम साहब ने दिया है और उनके साथ सभी तमाम राजद के साथी थे। भाई अब रैन कहाँ जो सोवत है, रात अब कहाँ है, उठो जागो और अपने अधिकार के लिए शोषित पीड़ित समाज के लिए लड़ो। आज माननीय सांसद जी डॉक्टर अहमद अशफाक करीम साहब के आगमन पर ये प्रस्तुत किया गया प्रदर्शनी छोटा सा लगा है, आगे बृहद रूप से हम लोग लगाएंगे। हमेशा बोला करते थे कि जिंदा जो कौम है वो 5 साल का इंतजार नहीं करती है अपने अधिकार के। चूंकि भैया जी उस अधिकार के लिए सड़क पर आकर लड़कर सत्ता से पदच्युत करने का वो जो है लोगों को प्रेरणा देते थे, लड़ने का अधिकार देते थे। कोई जरूरी नहीं है कि संसदीय व्यवस्था जो बना हुआ है और बेलगाम हो जाए सरकार, तो उसके खिलाफ ये उन्होंने कहा था कि जिंदा कौमें किसी भी बदलाव के लिए 5 साल का इंतजार नहीं करती है। हमेशा युवाओं के लिए उपदेश हुआ करता था कि आज के युवाओं को आगे बढ़ने के लिए नेतृत्व और नए खूबियों की जरूरत है। इस बात को आपसे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी के लिए जो उपदेश है, ये आज के समय में प्रासंगिक है। माननीय सांसद डॉक्टर अहमद अशफाक करीम साहब के लिए हम लोग यहाँ उनकी मुख्य रूप से उपस्थित है, मुख्य अतिथि है। आज ये राजद के कैंप में तमाम महापुरुषों को लगा आगे और बड़े तरीके से सजाया जाएगा। हमारे मुख्य अतिथि डॉक्टर अशफाक करीम साहब ने उद्घाटन किया, हम धन्यवाद देते हैं। इतनी बड़ी संख्या में हमारी पार्टी में योगदान जो किए हैं उनको बधाई देते हैं। जो आप इस पार्टी पर विश्वास किए हैं और आपको आज से इस पार्टी के कार्यक्रम में लग जाना है, हम धन्यवाद देते हैं हमारे अपने एमपी साहब को जो अपना बहुमूल्य समय दे करके इस पार्टी के लिए आज से स्वच्छता अभियान का शुरुआत किए। हम इनको तहे दिल से बधाई देते हैं। जिलाध्यक्ष जी को भी बधाई देते हैं। समरेंद्र कुणाल जी काफी मेहनत से आज का प्रोग्राम में सहयोग दिया है, इसके लिए हम कुणाल जी को भी कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। जय हिंद, जय भारत। उनके पहले रहे हुए हमारे जिलाध्यक्ष वो भी बड़े सम्मानित रहे, वो भी हमारे तारकेश्वर ठाकुर जी यहाँ पे बैठे हैं, वो भी बड़े सम्मानित हैं। और आज भी प्रदेश में पदाधिकारी हैं। समरेंद्र कुणाल जी को मैं बहुत उन्होंने जो मेहनत किया इस कटिहार ज़िला में गरीब जनता के लिए, आवाम के लिए, इसके एवज में राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष और हमारे नेता राष्ट्रीय जनता दल के तेजस्वी जी ने उनको महामंत्री बनाया, जनरल सेक्रेटरी बनाया। उनको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत मुबारकबाद। यहाँ पे ललिता तिर्की जी बैठी हैं जो पदाधिकारी हैं हमारे पार्टी की और बहुत मजबूत महिला हैं, आदिवासी कम्युनिटी से आती हैं, पार्टी के लिए काम करती हैं, बहुत जुझारू हैं। मैं उनको भी बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ, उनकी मेहनत की वजह से उनको मुबारकबाद देता हूँ। यहाँ पर राखी यादव जी भी उनके साथ कांधे में कांधा मिलाकर जब भी मैं देखता हूँ तो दोनों एक साथ होती हैं और राष्ट्रीय जनता दल के लिए काम करती रहती हैं। काम ये करती हैं
ये गरीबों के बीच, महिलाओं के बीच, आदिवासियों के बीच, सभी गरीबों के बीच, चाहे वो जिस रंग का हो, उसमें लगनशील है। ये लोग हमेशा पार्टी को आगे बढ़ाने में मदद देती रहती हैं और बड़ी मोहब्बत करती हैं राष्ट्रीय जनता दल से, जो मैंने देखा है। मनोहर यादव जी भी हमारे बड़े सम्मानित हैं, तो हमारे MLC के कैंडिडेट हैं, उनके साथ साथ लगे रहते हैं दिन रात। मैंने भोला पासवान जी को भी देखा, आपको भी देखा कि कुंदन यादव जी जो हमारे MLC के कैंडिडेट हैं, उनकी कामयाबी के लिए दिन रात एक किए हैं। इसलिए बहुत बहुत बधाई। हम सबों के लिए वहाँ बात करते हैं, हम कहते हैं, पार्टी के जो भी सरबराह हैं सब के बारे में कहते हैं कि कौन कितने मेहनती हैं। राजेश यादव यहाँ पे हैं, जो हमारे युवा जनता के इस जिला के अध्यक्ष हैं, वो भी युवाओं को बहुत साथ लेकर चलते हैं, उनको भी मैं बधाई देता हूँ। भीम यादव जी भी हैं, भीम यादव जी को भी बधाई देता हूँ। वीरेंद्र कुमार भगत जी भी पार्टी में हैं, आ गए, उनको भी बहुत बहुत बधाई देता हूँ। अब्दुल रज़ाक जी भी आज सदस्यता ग्रहण किया, हालांकि वो पहले भी पार्टी में रहे हैं, लेकिन मुबारकबाद देते हैं कि फिर अपने घर में वो वापस चले आए। अशोक मंडल जी भी यहीं पे हैं, शिवराम जी भी यहीं पे हैं। सबों को मैं बहुत बहुत दिल से बधाई देता हूँ। और देखिए, आज का जो कार्यक्रम था, वो कार्यक्रम था कि हमारे स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर जी आज दुनिया में नहीं, उनकी पुण्यतिथि, और हम सब जो उनका कार्यकाल रहा, जो उन्होंने सबक दिया हमें गरीबों को आगे बढ़ाने का, बराबरी का, समरसता का, उस सबक पर अगर हम लोग चलते रहें तो एक दूसरे के काम आते रहेंगे, मदद करते रहेंगे। उनकी ज़िंदगी गुर्बत में कटी, वो मुख्यमंत्री रहे, बावजूद के उनकी ज़िंदगी गुर्बत में कटी, साफ सुथरी ज़िंदगी गुजरी, कहीं पर उनका कोई आँच नहीं आया। आज उनको मैं तहे दिल से नमन करता हूँ। और आज राष्ट्रीय जनता दल के मेंबरी की ड्राइव का डेरा जो हमारे उठाया और जिसकी अगुवाई था, और नए जनरल सेक्रेटरी जो अभी बने वो भी शुरू से करते आ रहे हैं, लेकिन आज उनकी भी अगुवाई रही और उनके साथ साथ सब लोगों ने मिलकर कंधे में कंधा मिलाकर मेंबरशिप ड्राइव करने का और मेंबर बनाने का और दूसरे पार्टियों से ज्वाइन कराकर उनको मेंबर बनाने का जो कार्य किया है, उसके लिए हम सबों को, आप सबों को मुबारकबाद देते हैं। आप सबों को धन्यवाद देते हैं कि हमारे प्रेस बंधु बड़े सम्मानित हैं हमारे कटिहार जिला के। वो हमारे इस कार्यक्रम में, जिसमें स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर जी की हम लोग पुण्यतिथि मना रहे हैं, उन्होंने जो ज़िंदगी गुजारी वो हम लोगों के लिए एक सबक है। मैं उनको तहे दिल से नमन करता हूँ। साथ साथ आज ये कार्यक्रम, आज के दिन राष्ट्रीय जनता दल के मेंबरशिप ड्राइव करने का ये कार्यक्रम है। जो लोग कबल से हैं राष्ट्रीय जनता दल में, वो भी नए तौर पर मेंबरशिप ग्रहण कर रहे हैं, हमारे द्वारा किया गया। और भी जितने लोग आए हैं सदस्यता ग्रहण करने या दूसरी पार्टियों से ज्वाइन करने, उन सबों को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। काफ़ी लोगों ने ज्वाइन किया है, भारतीय जनता पार्टी से हो या और दूसरी पार्टियों से जिन लोगों ने ज्वाइन किया है, वो आपने देखा है। ये राष्ट्रीय जनता दल के बहुत ही खुशाइंद बात है और इससे जनता दल का मनोबल बढ़ा है। राष्ट्रीय जनता दल गरीबों के प्रति हमेशा सहानुभूति रखा है, उसको जुबान दिया है। और आज के दिन में लालू जी जो हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके नेतृत्व में तेजस्वी जी जो बड़े लीडर हैं आज के दिन में, और विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष भी हैं, वो बागडोर राष्ट्रीय जनता दल का संभाले हुए हैं और उनको मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद इसलिए देता हूँ कि आज वो
बेरोज़गारी के लिए, आज हमारा नौजवान बेकार पड़ा है उसके लिए, गुर्बत को ख़त्म करने के लिए, शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए और किसान भाइयों के लिए जो उन्होंने मजबूती से बेड़ा उठाया है, जिसके लिए मैं उनको तहे दिल से मुबारकबाद देता हूँ। और मैं समझता हूँ कि राष्ट्रीय जनता दल पिछले दिनों सरकार की नीयत खराबी की वजह कर, गड़बड़ी की वजह कर हमारी सरकार नहीं बन पाई, लेकिन आगे जो हालात बनते जा रहे हैं, लोगों की भीड़ जमा हो रही है, लोगों की सहानुभूति राष्ट्रीय जनता दल की तरफ हो रही है, जिस तरह से पूरे बिहार में सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं, नए नए लोग ज्वाइन कर रहे हैं, वो इस बात का प्रतीक है कि हमारे माननीय तेजस्वी जी को आगे मुख्यमंत्री इस प्रदेश का बनना ही बनना है। सर, पिछले बार चुनावी प्रदर्शन में आरजेडी का अच्छा नहीं रहा, एमएलसी चुनाव आ रहा है, क्या रणनीति है? देखिए, अच्छा नहीं रहा ये बात सही नहीं है। आज भी सबसे बड़ी पार्टी बिहार में राष्ट्रीय जनता दल है, कोई भी पार्टी उससे कम है, उसके नीचे है। इसलिए हमारा हमेशा लोग तैयार रहते हैं, लेकिन हाँ, सरकार की बदनीयती से, ये बेईमानी से हमारी सरकार नहीं बन पाई, ये ठीक है। लेकिन ये कहना गलत है कि राष्ट्रीय जनता दल ने कोई अचीव नहीं किया, उसने अचीव किया और इस बात का प्रतीक है कि आज बिहार में सबसे बड़ी पार्टी है। देखिए, अब अभी जहाँ तक आपका सवाल है कि अभी जो एमएलसी का चुनाव है उसमें हम सभी सीटों पर लड़ रहे हैं। अब तक कोई समझौता कांग्रेस से नहीं हुआ है और हम समझते हैं कि अब समझौता होगा या नहीं, यह अभी तो तेजस्वी जी समझेंगे, उधर राहुल जी समझेंगे कि समझौता होगा या नहीं। लेकिन अब तक की ये पोजीशन है कि समझौते की कोई बात नहीं है, ये कहना बड़ा मुश्किल है। लेकिन राष्ट्रीय जनता दल इस मजबूती से चुनाव लड़ रही है। हमारे यहाँ के जो कुंदन यादव जी हैं, वो बहुत बड़े मेहनती हैं, बड़ी मेहनत कर रहे हैं। अभी 2-3 रोज़ कबल एक भीड़ के साथ मेरे पास पहुँचे, जिसमें भोला पासवान जी भी थे, मनोहर यादव जी भी थे और भी बहुत सारे लोग थे। वहाँ सब लोगों ने कहा बड़ी मेहनत कर रहे हैं और हम उम्मीद करते हैं और आग्रह करते हैं आपके द्वारा, जो वोटर्स हैं, इसके लिमिटेड वोटर्स होते हैं, जो वोटर्स हैं वो सम्मानित वोटर हैं हमारे लिए, उनसे हमारा आग्रह है कि हमारे राष्ट्रीय जनता दल के कैंडिडेट कुंदन यादव जी को वोट देकर कामयाब बनाएंगे। दूसरी तरफ जहाँ जहाँ जो भी एमएलसी के कैंडिडेट हैं, मैं समझता हूँ राष्ट्रीय जनता दल की कामयाबी होगी। दूसरे लोगों से लोग परेशान हो चुका है, इसलिए हमारी उम्मीद है जिस तरह से मेहनत कर रही है राष्ट्रीय जनता दल और जिस तरह एमएलसी कैंडिडेट का चयन कर रही है, मैं समझता हूँ ये बिल्कुल कामयाबी होगी और हम दुआ करते हैं कि कामयाबी होगी। थैंक यू सर।